हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। लास्ट टॉपिक हमने देखा था फ्रेंड्स कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड उसका जो कैलकुलेशन है सिंपल इंटरेस्ट का, एक जो टाइप्स थी सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, वो हमने देखा था। किस तरीके से इंटरेस्ट जो है उसकी जो फॉर्मूला हमें दी थी, किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, ट्रांजैक्शन जो है वो हमें किस तरीके से करना है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट के अंदर किस तरीके से हमें क्लास बनाकर जो है उसका एडजस्टमेंट लेना है इंटरेस्ट का। ठीक है, तो वो हमने देखा। अभी जो हम देख रहे हैं वो भी इंटरेस्ट के रिलेटेड ही है, बट वो जो है बैंक ओडी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है। बैंक ओडी इट मीन्स के बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, बैंक आपको जो है वो एक ऐसी फैसिलिटी देती है ओडी अकाउंट की, जिसमें आपका ओवरड्राफ्ट जो है वो एक ओवरड्राफ्ट टाइप का अकाउंट रहता है। ओवरड्राफ्ट इट मीन्स कहे तो कि भाई जिस तरीके से आपका जो बैंक में सपोज बैलेंस नहीं है, फिर भी आपका चेक वगैरह जो है वो क्लियर होता है, और उसके बाद जो है कि आपकी जो अमाउंट रहती है उस पर आपको वो जो अमाउंट रहती है वो आपको बैंक में डिपॉजिट करना होता है, और जब भी आप डिपॉजिट करते हो तो बैंक उस पर इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेशन कर देती है। ठीक है, सो वन टाइप ऑफ जैसे हम कहें ना कि भाई हमारे पास पेमेंट नहीं है, मीन्स के सॉरी बैलेंस नहीं है, और जो है कि हमारा चेक क्लियर हो जाता है, देन सेकेंड डे या तो थर्ड डे जब भी आप अमाउंट जो है वो बैंक के अंदर डिपॉजिट करोगे तो उस पर जो है बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेगा। सो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि किस तरीके से ओडी अकाउंट जब भी होता है तो ओडी अकाउंट का जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो आपको टैली के अंदर किस तरीके से करना है। ठीक है, टैली के अंदर आपको कैसे वो ओवरड्राफ्ट की जो है कि भाई ओडी अकाउंट का जब इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है तो कौन कौन से फंक्शन आपको एनेबल करने होंगे, किस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन करना होगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। आपको यहाँ पर पूरी जो है डिटेल दी हुई है। स्टेट बैंक का एक अकाउंट हमें बनाना है जिसके ओपनिंग बैलेंस है 5000 रुपीज़। फिर उसका जो ट्रांजैक्शन हमें करना है कि भाई वन ऑफ द सप्लायर को हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, 10,000 का पेमेंट करेंगे। हमारे पास देखिए बैलेंस 5,000 का रहेगा, हम पेमेंट 10,000 करेंगे। और 10 अप्रैल को फिर जो है कि भाई हम जो है 7,000 का चेक एक दे देंगे। ठीक है, जो 12 अप्रैल को यहाँ पर बैंक के अंदर जो है वो कब होने वाला है तो कि 12 अप्रैल को बैंक के अंदर आने वाला है, जो उसके बाद मीन्स कि 12 अप्रैल को उसकी इफेक्ट आएगी। और जो है कि ओवरड्राफ्ट 12,000 जो है तो हम किस तरीके से उसको सेटअप लेंगे, किस तरीके से उस पर ट्रांजेक्शन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और जो है रिपोर्ट्स तो वो हम देखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टैली। देखते हैं टैली के अंदर हमें किस तरीके से करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी F11 के अंदर जो है वो इंटरेस्ट का फंक्शनलिटी जो है हमने एनेबल किया हुआ है। सो एक बार हम देख लेते हैं, हमने इंटरेस्ट का फंक्शन जो है एनेबल किया हुआ है। तो अभी जो हमें जिस तरीके से ट्रांजैक्शंस में दिया हुआ है उस तरीके से हमें जो है लेजर्स वगैरह क्रिएट करने रहेंगे। आपको स्टेट बैंक का ओडी अकाउंट का ट्रांजैक्शन क्रिएट करना है। सो हम यहाँ पर जो है लेजर्स के अंदर मीन्स के मास्टर्स के अंदर क्रिएट में लेजर्स में जाएंगे। यहाँ पर जो है हम लेजर एक बना देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जो है यहाँ पर हम लिखेंगे ओडी अकाउंट। ठीक है, ओडी अकाउंट। ठीक है, या तो आपको जो भी लिखना है कि भाई ओडी अकाउंट आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। कई जगह पर लोग ऐसे भी लिखते हैं SBI और फिर पीछे जो है उनका अकाउंट नंबर, बट बने तब तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस तरीके से हमें लेना है। देखिए यहाँ पर आप जब भी बैंक का लेजर बनाते हो ना तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शन। हमने बैंकिंग के अंदर देखा था कि जब भी हम ये फंक्शनलिटी यूज़ करते हैं, बैंक का लेजर जब भी बनाते हैं तो हम नॉर्मल बैंक अकाउंट लेते हैं। अभी हमारा जो है वो कौन सा अकाउंट है तो बैंक ओडी अकाउंट है, तो आप यहाँ पर ओडी अकाउंट ले सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप ओडी अकाउंट लोगे आपको तुरंत ही यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा कि भाई आपको इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर जैसे ही यस करोगे तो आपको तुरंत ही यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए ये फंक्शनलिटी ओपन हो जाएगी कि आपको जो है वो कैलकुलेशन कब से करना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट बेस्ड ऑन, तो ये जो है कि बैंक रिकन्सिलिएशन डेट से करना है या तो आपको वाउचर डेट से करना है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि हम यहाँ पर क्या लेंगे। तो यहाँ पर जो है कि हमें ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है कि भाई बैंक रिकन्सिलिएशन डेट लेना है या तो वाउचर डेट लेना है। देखिए यहाँ पर जो हमारे लिए होगा वो बैंक रिकन्सिलिएशन डेट होगा। फॉर एग्जांपल कि हमने 5 तारीख को कुछ चेक जो है हमने डिपॉजिट किया है, तो वो जो है कि उसकी इफेक्ट हमें कब आने वाली है, तो कि 5 तारीख का चेक है तो उसकी इफेक्ट या तो 7 को या तो 8 को आएगी। तो हमें जो है कि भाई वाउचर डेट नहीं, बट हमारा जो बैंक रिकन्सिलिएशन डेट है वहाँ से लेना है। तो हम यहाँ पर बैंक रिकन्सिलिएशन डेट लेंगे।
जैसे ही आप बैंक रिकन्सिलिएशन डेट लोगे, आप यहाँ पर दे सकते हो कि भाई यहाँ पर कौन सी जो है आपकी बैंक रिकन्सिलिएशन डेट है। ठीक है, देखिए बैंक रिकन्सिलिएशन डेट जो हम स्टेटमेंट के वक्त, जब भी हमने आगे बैंकिंग में देखा था ना कि स्टेटमेंट लेते हैं और स्टेटमेंट में हम यहाँ पर उसको जो है बाइफरकेट करते हैं। सो यहाँ पर जो है कि आप इसको ये बैंक रिकन्सिलिएशन डेट ले सकते हैं। हमें जो है कि रेट कितना यहाँ पर देना है, तो हमें 5% रेट देना है। ठीक है, 5% रेट। अभी इसके अंदर भी आपको है कि भाई कब से जो है उसको एप्लीकेबल करना है, यानी कि 5% रेट जो है वो कब लेना है हमें, कैलेंडर ईयर, मंथ है या तो ईयर है, हम जो ये है यहाँ पर लेंगे कैलेंडर ईयर। और आपको यहाँ पर कहा है कौन से बैलेंस पर, तो यहाँ पर आपको जो है कि बैंक का जो क्रेडिट बैलेंस है उस पर लेना है या डेबिट बैलेंस पर, हम यहाँ पर लेंगे ऑल बैलेंस पे। साथ में आपको कहा है एप्लीकेबल फ्रॉम, यानी कि ये कब से एप्लीकेबल होगा। तो देखिए ये ओडी अकाउंट है, तो जब हम लेज़र क्रिएट कर रहे हैं या तो जब हमने लेज़र ओपन करवाया है वहीं से ही वो कैलकुलेट होगा। तो हम यहाँ पर 1 अप्रैल ले रहे हैं। आपको जो है राउंडिंग मेथड कहा है कि आपको कौन सी राउंडिंग मेथड लेनी है, तो हम नॉर्मल राउंडिंग लेकर 1 जो है वो एक लिमिट रख लेंगे। और यहाँ पर जैसे ही आपको जो सेट ओवरड्राफ्ट लिमिट आपको देनी है कि भाई यहाँ पर सपोज बैंक से आपको कोई लिमिट भी दिया हुआ है कि भाई 5 लाख का है या 10 लाख का लिमिट है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि भाई आपको ओवरड्राफ्ट की यूटिलिटीज़ यानी कि 10 लाख तक का जो बैलेंस है उसमें जब भी आप मेंटेन करते हो तो वो लिमिट आप यहाँ पर दे सकते हो। अभी यहाँ पर जो है हमें अकाउंट नंबर्स वगैरह जो पूछेगा, जो हमारा बैंक का अकाउंट नंबर है वो हम ले लेंगे, साथ में हमारा जो IFSC कोड जो है वो स्विफ्ट कोड जो है, तो जितनी डिटेल्स हमारे पास है वो हम सारी यहाँ पर फिलअप करेंगे। बैंक का नेम है तो बैंकिंग के अंदर जैसे बट ऑलवेज डायरेक्टली हमें पूछता है वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जो है दूसरा, हम इसके अंदर कुछ भी एनेबल नहीं कर रहे, सिर्फ हमें क्या करना है, ये बैंक ओडी अकाउंट है तो हमें बैंक ओडी लेना है ग्रुप के अंदर, और जो है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करके उसके कॉन्फ़िगरेशन हमें सेट करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमने बैंक का नेम ले लिया है और उसे हम सेव कर लेंगे। अभी आपको ट्रांजेक्शन भी दिया है, बट वो ट्रांजेक्शन से पहले आपको क्या कहा है, 5000 जो है उसका डेबिट बैलेंस है और वो भी ओपनिंग है। तो हमें जो लेज़र हमने जो बनाया था उसके अंदर 5000 का जो है वो ओपनिंग बैलेंस डालना है। तो हम अल्टर के अंदर लेज़र में स्टेट बैंक का लेज़र हमारा बन चुका है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में 5000 रुपीज़ कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो हम यहाँ पर जो है डेबिट है या क्रेडिट है तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हो कि बैंक में आपका कौन सा बैलेंस है। ठीक है, आपका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, हम यहाँ पर डेबिट लिखकर उसको जो है सेव कर लेंगे। अभी यहाँ पर क्या हो गया, तो आपने जो है कि भाई अकाउंटिंग के लिए यानी कि बैंक अकाउंटिंग के लिए आपने जो कॉन्फ़िगरेशन सेट करने थे वो हमने यहाँ पर सेट कर दिए हैं। ठीक है, अभी हमें ट्रांजैक्शन करना है, 5th को ट्रांजैक्शन है, हमें क्या करना है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है सप्लायर को। और जो है ओवरड्राफ्ट जो है यानी कि हमें क्या करना है, तो कि 10,000 रुपीज़ जो है वो सप्लायर को ट्रांसफ़र करना है, और विच इज़ ओवरड्राफ्ट ऑफ 5000, यानी कि वो 5000 का जो है वो ओवरड्राफ्ट है। यानी यहाँ पर हमारा ओडी अकाउंट जो है, ठीक है, उसमें 5000 का बैलेंस है। हम क्या कर रहे हैं, तो कि 10,000 जो है वो सप्लायर को हम ट्रांसफ़र करते हैं। देखते हैं ट्रांजेक्शन में, वन ऑफ द सप्लायर, यानी यहाँ पर हम जो भी हमारे सप्लायर है यानी कि जो जिसको हम पेमेंट करने वाले हैं उसके लिए यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन है। तो हम किसको यहाँ पर पेमेंट करेंगे, तो जिसे हम परचेज करते हैं वो पार्टी को हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आप लेजर्स में जाकर देख भी सकते हो कि कौन सी आपकी परचेज पार्टी है, जैसे कि आपको पता है। तो अदरवाइज़ जो है कि आपको ये देखना है कि भाई किसका आपको जो है पेमेंट करना है, तो आप सिंपल डिस्प्ले के अंदर जा रहे हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और उसके अंदर आउटस्टैंडिंग में जाके पेबल्स में जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप किसको पे करना चाहते हो, तो अल्फ़ा ट्रेडर्स को जो है उसे आप ये पे कर सकते हो। आपका कितना है आउटस्टैंडिंग, 53,000 है। हमें सिर्फ क्या करना है उसको, तो क्या अल्फ़ा ट्रेडर्स को पेमेंट करना है 10,000। वाउचर्स के अंदर आ गए, ट्रांजेक्शन जो है 1 अप्रैल। ठीक है, यहाँ पर जो है पेमेंट करना है F5। जैसे ही F5 करेंगे यहाँ पर अब मुझे ये बैंक का ओडी अकाउंट वाला भी जो है वो भी हमें लेजर शो करेगा। तो यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ ओडी अकाउंट जो है वो लेजर ले लिया, और यहाँ पर हम लेंगे अल्फ़ा ट्रेडर्स। देखिए अल्फ़ा ट्रेडर्स लूँगा और मैं उसको कितना पे कर रहा हूँ, तो कि 10,000 पे करना है मुझे। ठीक है, हमें डेट कौन सी दी है, 5 अप्रैल दी है, पर जो है हम 5 अप्रैल ले लेते हैं।
10,000 हमें देना है। जैसे ही मैं 10,000 लूँगा मुझे तुरंत रेफरेंस पूछेगा कि भाई आपको कौन से रेफरेंस से देना है। तो देखिए मेरा जो 5,000 का जो बैलेंस था, बैंक के अंदर बैलेंस कितना था 5,000, यहाँ पर जो है मैंने क्या दिया है तो कि 10,000 रुपीज़ का उसको चेक दिया है। तो यहाँ पर मुझे 5,000 जो है कि रेड मार्क में बता रहे हैं, ठीक है, यानी कि माइनस में जा रहा है। कोई बात नहीं, हम जो है यहाँ पर चेक वगैरह जो भी सपोज आपने दिया है तो उसका इंस्ट्रूमेंट नंबर और वो देकर हमें जो है उसको क्या करना है, सेव करना है, ठीक है। सेकंड आपको क्या कहा है, 10th को आपको दूसरा एक चेक देना है और जो है कि वो बैंक के अंदर 12 अप्रैल को जो है वो रियलाइज होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, 10th को फिर से जो है एक दूसरा चेक दे रहे हैं 10th अप्रैल यानी F2। अगेन किससे देना है तो सेम अकाउंट से, और यहाँ पर हम किसको दे रहे हैं तो वो भी अल्फ़ा को ही दे रहे हैं, अल्फ़ा ट्रेडर्स। कितने की अमाउंट है हमारी 7,000 की, यहाँ पर 7,000। अगेन आप कौन से बिल के अगेंस्ट में दे रहे हैं तो यहाँ पर जो है मैंने लिया, देखिए अभी तक मेरा माइनस बैलेंस 12,000 पर चला गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है हमने जो भी चेक दिया, जो भी इंटरेस्ट मीन्स के हमारा इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक नंबर जो भी है वो हमने यहाँ पर लिया और ये जो है हमने ट्रांजेक्शन कर दिया। यानी अभी तक जो है हमने 12,000 तक के ट्रांजेक्शन जो थे, स्टेट बैंक के अंदर माइनस में बैलेंस जा रहा है तो 12,000 तक के हमने ट्रांजेक्शन जो है वो कर दिए हैं। देखिए अभी जो है हम क्या कर रहे हैं तो हम जो है कि भाई इंटरेस्ट का रिपोर्ट एक बार देखते हैं। डिस्प्ले के अंदर जाकर जो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और इंटरेस्ट कैलकुलेशन डायरेक्टली हम लेजर से देख सकते हैं। हम स्टेट बैंक ऑफ ओवरड्राफ्ट के जो लेजर है हम उससे देखेंगे। देखिए हमें एक ही ट्रांजेक्शन यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है, यानी कि मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यही बता रहा है कि भाई ये 1 अप्रैल से 10th में, मेरी 10th में दी हुई है तो मैं यहाँ से जो है कि भाई 10th ऑफ अप्रैल का देख रहा हूँ तो 10th ऑफ अप्रैल का यहाँ पर मुझे जो है वो शो करेगा, ठीक है। जैसे कि भी मैंने अल्टर F2 दिया 10th ऑफ अप्रैल से 10th ऑफ अप्रैल, यानी कि मुझे एक दिन का देखना है तो एक दिन का मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। सो यहाँ पर जो है कि मुझे दूसरे ट्रांजेक्शन की इफेक्ट अभी तक नहीं आ रही है, ठीक है। अभी हमने जो है कि वो इंटरेस्ट किस तरीके से सेटअप लिया था, तो इंटरेस्ट में जब भी हमने सेटअप दिया था तब हमने दिया था कि बैंक रिकंसिलेशन जो हो रहा है उस पर जो है वो कैलकुलेट होना है। तो हमें क्या करना होगा, तो जैसे कि भी 30 तारीख हो चुका है, या तो हमें रिकंसिलेशन जो स्टेटमेंट है सेम डे हम ले लेते हैं, तो हमारा स्टेटमेंट भी आ चुका है। देखिए यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि ये जो है कि ओवरड्राफ्ट 12,000 का जो है वो हमने दिया है और वो रियलाइज़ हुआ है 12th ऑफ अप्रैल को। ओके, सो 12th ऑफ अप्रैल जो है वो हमारे बैंक की डेट है। सो हमें पहले रिकंसिलेशन करना होगा, तो आप बैंकिंग के अंदर जाकर जो है यहाँ पर बैंक रिकंसिलेशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया। जैसे कि 5th का था तो उसका सेम डे, 10th का था तो आपको कहा है कि भाई वो 12th के अंदर जो है 12th ऑफ अप्रैल को आ रहा है, तो हमने 12th ऑफ अप्रैल ले लिया। यहाँ पर जो है कि 12,000 यहाँ पर बैलेंस हमें शो कर रहा है, हम यहाँ पर गए और एक्सेप्ट। अब जाकर हम इंटरेस्ट देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या शो हो रहा है, अगेन डिस्प्ले के अंदर जो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और इंटरेस्ट कैलकुलेशन से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए 10/5 तक का मैं देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर शो कर रहा है 1/4 से 5/4 तक का 5 दिन का है, 6/4 से 12 अप्रैल तक का यानी कि 6/4 से 12/4 तक का आपको 7 दिन का बता रहा है, और दूसरा जो है कि 13 अप्रैल से 10th मई तक का, क्योंकि मैंने अभी तक पे किया ही नहीं है तो मुझे जो है कि कितना बता रहा है 46। अभी मैं जो है कि कब तक ये इंटरेस्ट जो है पे करूँगा, तो यहाँ पर मैं पे कर रहा हूँ 15 अप्रैल को। तो देखिए 15 अप्रैल को मैं पे कर रहा हूँ तो मुझे 7 रुपये जो है वो इंटरेस्ट देना है, ठीक है। अभी जो है कि सपोज़ मैं जो है कि भाई यहाँ पर दे रहा हूँ 30/4 को, आ गया 30/4 को हम दे रहे हैं, तो 30/4 तक का कितना हो रहा है 32 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो बैंक ओडी अकाउंट का इंटरेस्ट कितना हुआ 32। अभी जो है कि इसके लिए भी सेम हम क्या करेंगे, तो एज़ यूजुअल जिस तरीके से हमने वाउचर टाइप के अंदर जो क्लास बनाया था सेम एज हम अल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमें बनाना रहेगा क्लास, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट का जो क्लास है वो क्लास यहाँ पर आप बना सकते हैं। यहाँ पर जो है हमें इंटरेस्ट पेड करना है तो हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें पे करना है तो हम क्रेडिट नोट में जाकर क्लास बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाना है, तो यहाँ पर भी जो है हम सेम ले लेंगे बैंक ओडी इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए ये नाम आपको जो भी रखना है ना आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है कि यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग यस करेंगे और जो है उसको हम कंट्रोल ए से सेव।
सेव करने के बाद आपको क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डेट पर हम एंट्री कर रहे हैं, हम 30 अप्रैल को इसका पेमेंट कर रहे हैं, तो हम 30 अप्रैल को गए और यहाँ पर क्रेडिट नोट लेना है। जैसे ही क्रेडिट नोट लिया हमने, क्लास जो है वो सिलेक्शन में हमने ले लिया है। आप F10 में जाकर भी यहाँ से क्रेडिट नोट जो है इस तरीके से आप सिलेक्शन में लोगे तो भी आएगा। यहाँ पर है हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं। तो पहले आपको बैंक बता रहा है, तो बैंक के अंदर जो है वो ये एक आपको पूरा ट्रांजेक्शन जो है आ जाएगा कि 32 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट पे करना है। 32 रुपीज़ आ चुका है, ठीक है, ये यहाँ पर 32 रुपीज़। और डेबिट जो है वो क्या हो जाएगा, तो हमारा एक्सपेंस। ये जो है हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पर लेजर बनाना रहेगा इंटरेस्ट पेड, और वो हमारे लिए रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पर जो है हम कॉस्ट सेंटर वगैरह कुछ भी हमें एप्लीकेबल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लेना है, इंटरेस्ट पेड, और यहाँ पर सेव 32 रुपीज़ जो है वो हमारा इंटरेस्ट का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन ये हो चुका है। अभी जब भी हम पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, तो हम या तो कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं या तो फिर जो है हम बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो दोनों के लिए हमारा ट्रांजैक्शन क्या होगा, कॉन्ट्रा ही रहेगा, क्योंकि वो भी बैंक अकाउंट है। सपोज आप कैश डिपॉजिट करा रहे हो तो यहाँ पर आप कैश लेकर जो है कि ये भी एक ले सकते हो कि भाई आपका SBI ओके स्टेट बैंक ऑफ OD अकाउंट कितना आप यहाँ पर भरा रहे हो, तो कि जैसे कि भी 15,000 भरा रहे हैं, डिपॉजिट जो है हम 15,000 करवा रहे हैं, तो आप यहाँ पर ले सकते हो। देखिए, और सपोज़ आप जो है कि बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, तो कि HDFC बैंक टू स्टेट बैंक ऑफ OD अकाउंट। देखिए यहाँ पर आपको जो है कि ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, तो ये ट्रांजैक्शन मेरा गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं ऊपर जो है क्या ले लूँगा, तो कि स्टेट बैंक ऑफ OD अकाउंट, और नीचे जो है मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ। कितना डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो HDFC बैंक में 15,000 जो है वो डिपॉजिट कर रहा हूँ। है मेरी अमाउंट कितनी, 12,032, बट ज़ीरो मुझे नहीं रखना है, उसमें थोड़ा सा बैलेंस मुझे रखना है, इसलिए यहाँ पर जो है मैंने 15,000 ट्रांसफ़र किया। आप जिस भी चेक से ट्रांसफ़र कर रहे हो या तो जिससे भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वो यहाँ पर जो है आप ले सकते हो। यहाँ पर जो है मैं रेंज से नहीं दे रहा, मैं ऐसे ही दे रहा हूँ। तो आप जो है यहाँ पर एक बैंक से दूसरी बैंक में हम ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, तो हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगा। आपको प्रीव्यू वगैरह जो है चेक प्रिंटिंग के लिए पूछ रहा है, हमें यहाँ पर चेक प्रिंट नहीं करना। देखिए ये जो है कि बैंक का OD का अकाउंट जो है उसका जब भी आप यानी कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट का इंटरेस्ट जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो प्रॉपर वे से आपको इस तरीके से कुछ इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना होता है। तो फ्रेंड्स हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है। हमने दो मैटर देखा था, एक था सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी जो है हम देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि किस तरीके से वो कैलकुलेट होगा और किस तरीके से जो है उसके ट्रांजेक्शन करके आप रिपोर्ट टैली के अंदर से देख सकते हो। थैंक यू।